हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 90 डायरीज टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इन पाइथन। आज हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। पाइथन का फर्स्ट टाइप होता है सिंगल लेवल, जिसमें कि एक ही हमारी पेरेंट क्लास होती है और एक ही हमारी चाइल्ड क्लास होती है। जैसे कि एक पेरेंट्स के एक ही उनकी चाइल्ड हो। जैसे कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स का एक ही चाइल्ड है तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कि जो चाइल्ड है वो ड्राइव्ड कर सकता है, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो कुछ इनहेरिटेंस में भी हम यही देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई है एम्प्लॉय क्लास स्पेस, क्लास का नेम है एम्प्लॉय। इसके अंदर मैंने एक यहाँ पे मेथड बनाया है सेट वैल्यू डेफ कीवर्ड की हेल्प से, और इस मेथड के अंदर मैंने एक सेल्फ डिफॉल्ट पैरामीटर लिया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर लिए हैं, EMP ID, EMP नेम एंड EMP सैलरी। सेल्फ यहाँ पे हमारा एक डिफॉल्ट पैरामीटर है जो हमें मेथड को बनाते टाइम लेना ही होता है। इट्स कंपल्सरी टू यू। आप उस डिफॉल्ट पैरामीटर का नेम सेल्फ के अलावा कुछ और भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब जो हमारी EMP ID आएगी जब हम ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस मेथड को कॉल करेंगे, तो वहाँ पे हम पैरामीटर में पास करेंगे वैल्यू ID नेम और सैलरी की। तो जो भी ID नेम और सैलरी की वैल्यू आएगी वो किस में सेंड हो जाएगी, self.emp id, self.emp नेम एंड self.emp सैलरी। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फ है ना वो रेफर कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट को। तो जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी दी हुई वैल्यू को असाइंड कर लेगा, अपने पास रख लेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ड्राइव्ड क्लास बनाई है, या जिसको हम कह सकते हैं चाइल्ड क्लास बनाई है, जिसका नेम है शो। और इस क्लास के अंदर हमने इनहेरिट कर लिया एम्प्लॉय क्लास को। इनहेरिट करने का क्या रूल होता है कि क्लास स्पेस ड्राइव्ड क्लास का नेम है यहाँ पे शो, और उसके बाहर मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया है एम्प्लॉय। तो ये इस तरीके से हम अपनी पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने इस ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी एक मेथड बनाया है डिस्प्ले, और उसका जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो है सेल्फ। और मैंने इस मेथड के अंदर ID नेम और सैलरी तीनों को प्रिंट करवा दिया, जो किस में स्टोर थी, self.emp ID में, self.emp नेम में, self.emp सैलरी में। सेल्फ यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर है जो किसको रेफर कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को। अब हमारी पेरेंट और चाइल्ड क्लास बन के रेडी हो गई है, और हमारी चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को मतलब एक्वायर भी कर लिया है। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने अपनी पेरेंट क्लास का नेम दिया हुआ है एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करी हूँ, तो ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू क्लास का नेम पैरेंथेसिस, ये सिंटैक्स होता था हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। बट मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये जो क्रिएट किया है वो मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास के लिए क्रिएट किया है। चाइल्ड क्लास का नेम यहाँ पे क्या है, शो। क्योंकि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को जब एक्वायर कर लिया, तो हम चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसकी हेल्प से हम पहले पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेंगे सेट वैल्यू। उसके अंदर हम जो है यहाँ पे एज एन वैल्यू दे देंगे ID 1001, नेम दीपांशु और सैलरी जो भी आप देना चाहें। मैंने यहाँ पर 60,000 दी है। और यहाँ पे हम मेथड की हेल्प से अब अपने चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर लेंगे डिस्प्ले। तो obj.display, तो इस तरीके से आउटपुट में आ जाएगा ID 1001, नेम दीपांशु और सैलरी 60,000। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। आपके उस कंसेप्ट के टाइप फर्स्ट होता है इनहेरिटेंस का, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशु। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से हम आगे के टाइप इनहेरिटेंस के पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी।